मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई और बहनों, जय मसीह। मेरे दोस्त, आप जो अभी स्क्रीन पे ये इमेज को देखिए है ना, ये इमेज को आप जरा गौर से देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए। जिस साइड आपको ज्यादा भीड़ दिख रहा है ना, उस साइड देखिए, और एक साइड आपको थोड़ा कम दिखेगा भीड़, है ना। लेकिन जिस साइड कम दिख रहा ना भीड़, उस साइड देखिए, उस साइड जो है ना, ये जो इमेज है ना, ये महाकुंभ का है ना, महाकुंभ का है, ये इमेज निकल करके आया है। तो जिस साइड कम है ना, कम भीड़ दिख रहा है, उस साइड जो है ना वीआईपी लोगों के लिए, और जिस साइड ज्यादा भीड़ दिख रहा है ना, उस साइड जो गरीब लोग होते हैं, जो निम्न क्लास फैमिली से आते हैं, अर्थात कि लो कैटेगरी फैमिली से आते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, है ना, मध्य वर्ग से आते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो ज़्यादा भीड़ है ना, वैसे लोगों के लिए जो उस साइड है, जो ज़्यादा भीड़ है, वहाँ पे पूरा मैंने इतना भयंकर उस जगह में भीड़ है कि बहुत से लोग मर गए, है ना, बहुत से लोग मर गए। ऊपर से क्या वहाँ पे आग लग गया, बम फटा, इस प्रकार बम फटा तो बहुत से लोग मर गए, इस प्रकार न्यूज़ सब आया था, है ना। और एक टाइम ऐसा था कि मतलब क्या बोलते हैं, पुलिस लोग उन लोगों को दौड़ाया ना, तो बहुत सारे लोग इतना भीड़ भाड़ में थे, तो बहुत से लोग पुलिस लोग दौड़ाया उन लोगों को। तो कुछ लोग सोए हुए थे, तो उनके ऊपर में चढ़ते हुए बहुत पूरा भीड़ पार हो गया, तो बहुत से लोग मर गए, आप जैसे अभी इस वीडियो में देख सकते हैं। तो इसी प्रकार बहुत से लोग जो है मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि जो भीड़ उनके ऊपर में दौड़ा ना, एक आदमी थोड़ी उसके ऊपर में पैर रखा होगा, ना जाने कितना आदमी उसके ऊपर में पैर रखा होगा, और कितना सारा इंसान जो है मर गया, है ना, जिधर भीड़ भाड़ है। लेकिन उसके ऑपोजिट साइड यदि हम लोग देखते हैं तो उधर दिखता है कि वो जो खाली स्थान दिखता है, और वो सब जो है ना वीआईपी लोगों के लिए। तो मेरे दोस्त, मैं ज़्यादा कुछ इस वीडियो में नहीं कहना चाहता हूँ उसके विषय में, बस इतना कहना चाहता हूँ कि इतना तर्क वितर्क किस चीज़ के लिए होता है ना। देखिए, इतना तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए, है ना। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही है। तो हमारा परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो है, हमें क्या सिखाया? हमारे बाइबल में ऐसा लिखता है, कोई व्यक्ति जो है ना छोटा बड़ा नहीं होता, एक समान होता है ना। कोई जात छोटा बड़ा नहीं होता है, एक समान होता है। सबको इक्वल प्यार करो, है ना, सबसे इक्वल प्रेम रखो। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें बतलाया है, सिखाया है। इसीलिए क्या बड़ा क्या छोटा, क्या बड़ा जात क्या छोटा जात, सबसे इक्वल प्रेम करना है ना, बराबर प्रेम करना है, प्रेम रखना है। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने बताया, है ना। तो इतना तर्क वितर्क तो नहीं होना चाहिए। छोड़ो, मैं बस उस इमेज को दिखा करके बस इतना समझाना चाहता हूँ आप सबको, आपको बताना चाहता हूँ, शेयर करता हूँ कि मतलब इतना तर्क वितर्क आप कभी किसी के साथ प्रेम मत कीजिएगा। दो व्यक्ति है ना, दो इंसान है, दो इंसान में से कोई एक इंसान से ज्यादा प्यार करेगा और कोई उसे थोड़ा तुच्छ नजर से दिखता है ना, ऐसा अक्सर होता है ना, ऐसा होता ही है, आप माने चाहे ना माने, ऐसा होता ही। तो किसी से ऐसा प्रेम नहीं करना है, सबसे इक्वल प्रेम करना है, बराबर प्रेम रखना है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया। और एक बात मेरे दोस्त, बाइबल में आपने सामरी स्त्री के विषय में जरूर सुना होगा। सामरी स्त्री, है ना, यीशु मसीह और सामरी स्त्री, उस विषय में जब आप पढ़िएगा ना, उस विषय को जब आप समझिएगा तो आपको बहुत ही मतलब गंभीरता वाला बात जो है समझ में आएगा। जैसे कि मेरे दोस्त, सामरी है ना, सामरी एक जात होता है, और वो स्त्री जो है सामरी थी, है ना, सामरी स्त्री कहा जाता है। और प्रभु यीशु मसीह यहूदी थे, है ना। तो उस समय में जिस टाइम में प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में थे, तो यहूदी जो होता है ना, यहूदी जात, वो थोड़ा बड़ा माना जाता है, उनको बड़ा माना जाता है। सामरी जो होता है ना, जो स्त्री थी, वो सामरी जात को छोटा माना जाता है ना। तो ऐसा होता है ना, यहूदी लोग जो प्रभु यीशु मसीह थे, यहूदी लोग जो है ना, सामरियों के घर से कोई लेन देन नहीं रखते थे। यहूदी लोग सामरियों के घर से कोई लेन देन, खान पान कुछ नहीं रखते थे। जैसे कि अभी इस दुनिया में बहुत से लोग कहेंगे कि वो डोम है, घासी है, उन लोगों के घर से कुछ नहीं खाना है ना, उन लोगों का बर्तन नहीं लेना है, उन लोगों का सामान नहीं यूज करना है, इस प्रकार सोचते हैं ना। उसी प्रकार यहूदी लोग थोड़ा बड़ा जात थे और सामरी लोग जो है ना छोटा जात थे। तो यहूदी लोग सामरियों से कोई लेन देन, कोई व्यवहार जो है एक दूसरे से नहीं रखते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने, देखो, प्रभु यीशु मसीह भी तो यहूदी थे, लेकिन यहूदी होने के बावजूद वो सामरी स्त्री के पास जाते हैं और कहते हैं, मुझे थोड़ा पानी पिला। देखिए, जब कोई खान पान, कोई लेन देन नहीं रखते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हर किसी से प्रेम किया, है ना। सामरी स्त्री सामरी थी, वो छोटी जात से थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे प्रेम किया, उसको इक्वल नजर से देखा, है ना। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे, है ना। यीशु मसीह ने कहा, देखिए, ये है हमारा प्रभु, है ना, ये हमारा प्रभु किसी को छोटा बड़ा नहीं देखता है, हर किसी को इक्वल नजर से देखता है, और हर किसी को सिखाता है कि तुम इक्वल प्रेम रखो, हर किसी से एक समान प्रेम रखो। यही मसीहत है ना। आशा करता हूँ दोस्त, मैंने जो कुछ भी बताया आपको समझ में आया होगा। यही मसीहत है, इक्वल प्रेम रखना, यही मसीहत है। चलिए, प्रभु परमेश्वर आपको संभाले और आशीष दे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्त, सभी के लिए जय मसीह। और हमेशा हमेशा के लिए वहीं पे रहोगे, अपने पिता स्वर्गीय पिता के साथ रहोगे, है ना।
तो हम लोग इतना पवित्र नहीं है मेरे दोस्त, हम लोग इतना पवित्र नहीं है जो डायरेक्ट मतलब हम लोग जो है परमेश्वर से बात करें, है ना, परमेश्वर से प्रार्थना करें जो हमारा प्रार्थना सुना जाएगा। इसीलिए हमें प्रार्थना करना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह मार्ग है। इसलिए हम जब प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से तो हमारा प्रार्थना को ग्रहण किया जाएगा, सुना जाएगा। और यदि हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे तो डायरेक्ट प्रार्थना करेंगे ना परमेश्वर से, तो परमेश्वर यार बहुत पवित्र है, अति पवित्र है। यदि वो पवित्र हमारे ऊपर में पड़ेगा भी ना, परमेश्वर पवित्रता हमारे ऊपर में पड़ेगा तो हम लोग जल के राख हो सकते हैं, है ना, राख हो जाएंगे जल के हम लोग, क्योंकि वो इतना पवित्र है, हम लोग झेल नहीं पाएंगे उस चीज को। इसीलिए हम लोग को प्रार्थना करना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम लोग इतना पवित्र नहीं है कि डायरेक्ट परमेश्वर से प्रार्थना कर सके, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में, प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी में जन्म लिया, अपना लहू को बहाया, हमारे लिए मार खाया, हमारी चंगाई के लिए मार खाया। कुछ भी प्रार्थना करना है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करना है। कितना सरल बना दिया प्रभु यीशु मसीह, है ना। जो मार्ग बहुत ही कठिन था परमेश्वर तक जाने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी में आकर के कितना सरल बना दिया। तो क्यों ना हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। हमें बहुत 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 ही धन्यवाद देना चाहिए। हम लोग प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते सिवाय एक चीज के, वो है धन्यवाद। और उस चीज को हमें धन्यवाद देना है प्रभु को। और उस चीज से क्या होता है, उस चीज से बड़ा ही होता है परमेश्वर का, है ना। और धन्यवाद दीजिए हर एक परिस्थिति में, हर एक चीज में पिता को हमें धन्यवाद देना है, परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है। और कुछ दे ही नहीं सकते हम लोग अपने जीवन में, प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और जो चीज मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना है, इसलिए जो चीज मांगना है ना मेरे दोस्त, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही मांगना है। और पुराने नियम का अलग बात था, पुराने नियम में ऐसा होता था, लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने आए, इस पृथ्वी में आए और एक मार्ग बना दिया कि मुझ पर विश्वास करो तो तुम पिता तक जाओगे, तुम पिता तक पहुंचोगे, है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त। आशा करता हूँ कि मैंने जो कुछ भी इस वीडियो में आपको बताया आपने समझा होगा। चलिए प्रभु परमेश्वर आपको संभाले और आशीष से। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्त सभी के लिए जय मसीह।